Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: what's your partner current energy? Their current energy for you. Let's see देखते हैं इस पर्सन की current energy क्या है इस वक्त right now, current time frame पे current energy और partner. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या रहमतुल्लाह. चलो कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. जितनी रेजोनेट करती होती रखे, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें. लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है. और अगर जो भी आपको जिसको भी मेरे पिका कार्ड रीडिंग्स या पिका कार्ड चैनल में इंटरेस्टेड हैं आप लोग, अगर आप पिका कार्ड देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच कर सकते हैं. उसका नाम है डार्क नाइट लव टैरोट शॉर्ट्स. वहाँ पे सारा शॉर्ट कंटेंट, शॉर्ट टॉपिक्स अपलोड होते हैं, ठीक है. तो इंटरेस्टेड है तो आप उस चैनल को भी जाके वॉच करें, ठीक है. लिंक मिलेगा आपको इस रीडिंग के कमेंट बॉक्स में. कोशिश करूंगी कि मैं पिन कर दूं लिंक, और जिसको आपको सर्च करना हो वो सर्च कर सकता है, ठीक है. ओके, व्हाट्स योर पार्टनर करंट एनर्जी राइट नाउ? इस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त राइट नाउ? ये पर्सन करंटली किस एनर्जी में है, आपको लेकर क्या फील कर रहा है, इसके माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है. ओके, कोल्ड हुआ हुआ ये पर्सन, थोड़ा सा कोल्ड एनर्जी में है, ठीक है. जैसे कि बहुत ज्यादा एक कोल्ड, ये आपसे किसी तरीके का एक मतलब कि आपके साथ इसका बिहेवियर कोल्ड है, एक कोल्ड तरीके का बिहेवियर है. आपको नहीं पता इसके पीछे का रीजन क्या है, आप जानने की कोशिश कर रहे हैं इसका बिहेवियर चेंज क्यों हुआ है आपके साथ. इसने मतलब किसके अंदर फीलिंग्स नहीं रही, पास में काफी अट्रैक्टिव रहा है, आपको लेकर अट्रैक्शन फील करता रहा है. आप बहुत ज्यादा सोचते हैं इस इंसान के बारे में, ठीक है. ओके, आप दोनों के बीच अट्रैक्शन है, मैं ये बता दूं. चाहे ये इंसान कितना ही कोल्ड हो, आप आज भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं इस इंसान के लिए. आपके लिए काफी एडमायरिंग पर्सनालिटी है, इसका पहनना ओढ़ना, इसका रहन सहन एक किंग टाइप पर्सनालिटी है, ठीक है. अपनी लाइफ में किंग की तरह गुजारता है ये पर्सन. अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है. आप समझ नहीं पा रहे ये पर्सन क्यों कोल्ड है, आपके साथ एक कोल्ड बिहेव कर रहा है. आप इसको काफी अट्रैक्टिव देखते हैं और आपका काफी इंटरेस्ट डेवलप होता रहता है इस पर्सन के अंदर, ठीक है. मुझे ऐसा लग रहा है इसके इर्द गिर्द लोग हैं जो उसको एक नेगेटिवली गाइड करते हैं, आपको लेकर बहुत पॉजिटिव नहीं है आप लोग के बीच. एक इंसान काफी अट्रैक्टिव हो रहा है, आपकी अट्रैक्शन इसके लिए बढ़ती चली जा रही है दिन ब दिन, और ये इंसान आपके साथ एक कोल्ड बिहेव कर रहा है, जैसे कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है आपको लेकर, ठीक है. आपको डाउट है इस इंसान के ऊपर, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है. शायद आपको कंप्लीट ट्रुथ नहीं पता, आपको कंप्लीट क्लैरिटी नहीं है आपके पास, ठीक है. ये आपसे कुछ ना कुछ छुपाता है, कुछ ना कुछ हिडन चीजें हैं. ये पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आपसे आप कुछ ना कुछ हाइड करता है, एक डार्कनेस में है. आप काफी कंफ्यूज रहते हैं. आपका माइंड क्लियर नहीं है, आपको ऐसा लगता है कुछ है जो हिडन है, कुछ है आपके माइंड में. कोई हर दिन एक फेयर बना रहता है इस इंसान को लेकर, किसी तरीके की फेयरफुल सिचुएशन में है. आप इसके साथ एक 2 ऑफ कप्स चाहते हैं, आपके अंदर एक लव है, केयर है इस इंसान की तरफ, ठीक है. आप इस चीज को लेकर परेशान रहते हैं, ठीक है. आप चाहते हैं आप दोनों का रिलेशनशिप बैलेंस हो, लेकिन आपको लगता है कुछ ना कुछ आपसे हाइड कर रहा है, कुछ ना कुछ आपसे छुपा रहा है. कोल्ड होने का रीजन ये है, आप सिर्फ इसको कोल्ड देख रहे हैं, काफी ब्लड देख रहे हैं, इसका इंटरेस्ट एक लेस इंटरेस्ट देख रहे हैं. आपको समझ नहीं आ रहा इसके पीछे का रीजन क्या है, ये इतना कोल्ड और ठंडा कैसे पड़ सकता है. एक इंसान जिसने आपसे बहुत ज्यादा प्यार किया हो, जिसने आपके लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया हो, वो इंसान कोल्ड हुआ हुआ है, वो इंसान ब्लंट हुआ हुआ है. आप फेयर में है, आपको ऐसा लग रहा है शायद होल ट्रूथ नहीं पता आपको उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको क्लैरिटी भी नहीं है, आपको क्लियर कट नहीं पता इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है. ओके, आप शायद ऐसे इंसान के लिए आप लव और केयर फील कर रहे हैं जो शायद आपके लिए काफी पहले कनेक्टेड रहा है, इन्वेस्टेड रहा है, इसने आपके साथ होने के लिए काफी एफर्ट करे हैं और बहुत इन्वेस्ट किया है. लेकिन अब ये इंसान बहुत ज्यादा जैसे कि एक क्रॉस रोड पर है, इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, ब्लाइंड फोल्डेड है और अपनी जगह पे बैठा हुआ है. बहुत सारे एक्शंस नहीं लेता, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करता, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करता. आपको मतलब कि होता है ना, अपनी लाइफ में लाने की कोशिश नहीं करता जिस तरीके के पहले आपके लिए कोशिशें कर रहा था. ये कोल्ड इसका कुछ एक्सपीरियंस वर्स्ट रहा है, आपके साथ हुआ है, किसी और के साथ हुआ है, इसका कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा, उसकी वजह से जिसने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा उसकी वजह से काफी कोल्ड ब्लंट हो चुका है, ठीक है. ये वाइस वर्सा भी हो सकती है, आपकी एनर्जी भी हो सकती है. आप काफी इस इंसान के लिए पहले बहुत ज्यादा एक प्रोटेक्टिव थे, पॉजिटिव थे, आप बहुत ज्यादा इसको लेकर फील करते थे. आपको एक मतलब कि इनसिक्योर फील होता था कि इसको कोई और ना ले जाए आपकी लाइफ से, कि इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग्स थी इस इंसान को लेकर. लेकिन अब आप एक कोल्ड से हो चुके हैं. अब आपको क्या फील हो रहा है, क्या समझ आ रहा है, क्या आपके अंदर ऐसा साथ चल रहे हैं, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है. कुछ इस टाइप की एनर्जी, आपको कुछ बहुत ज्यादा एक फर्क नहीं पड़ रहा, आप बहुत ज्यादा सोच नहीं पा रहे, आपको क्या फीलिंग्स आ रही हैं, आप क्या इसके लिए सोच रहे हैं, दिमाग में रख रहे हैं,
आपको कुछ इस तरीके की एनर्जीज को नहीं पता चल रहा, ठीक है, ओके। आपको ऐसा लगता है इस इंसान ने अपने इमोशंस को होल्ड कर लिया है, और कहीं ना कहीं कभी कभी आपको ऐसा लगता है ये इंसान अपने इमोशंस के लिए ही कंफ्यूज हो चुका है, अब इसको आपको देना क्या है, ये आपके लिए क्या फील करता है, ये इस थॉट को लेकर कंफ्यूज है, आप इस तरीके से फील करते हैं, इसने अपने इमोशंस आपसे होल्ड बैक कर लिए हैं, ये अब एक्सप्रेसिव नहीं रहा है, कन्फेशन नहीं रहा है, इसके अंदर एक्सप्रेशन नहीं रहा है, आपके साथ कोलैबोरेट करना, आपको मतलब कि एक इन्वेस्ट करते रहना, ठीक है, एक वो वाला इंसान है ये, जिसने शायद एक सडन इन्वेस्टमेंट छोड़ दी है, एक सडन एक कोल्ड डिटैचमेंट आ गई है, एक सडन उसने अपना रास्ता बदल दिया है, कोई इस तरीके का इंसान है जिससे आप डील कर रहे हैं, ये इन्वेस्टेड रहा है, इसका कोई वर्स्ट पैटर्न या वर्स्ट, इसने अपनी लाइफ में कोई वर्स्ट सिचुएशन को फेस कर लिया है, ये पर्सन एक ठंडा पड़ गया है, ठीक है, जिसकी करंट एनर्जी इस वक्त आ रही है, ये इंसान ठंडा पड़ चुका है, इसके अंदर फीलिंग्स फील नहीं हो रही, इसको आपको लेकर कोई एक्साइटमेंट नहीं रही, इस रिश्ते में क्या नेक्स्ट होना चाहिए, इसका फ्यूचर क्या होना चाहिए, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई इस चीज को लेकर मूवमेंट नहीं है, डिस्कशन नहीं है, आप नहीं समझ पा रहे इसने अपने इमोशंस को क्यों होल्ड बैक कर लिया है, या तो आपको लगता है ये इमोशंस को लेकर आप कंफ्यूज है, इसको इसको डाउट हो चुका है शायद ये आपसे प्यार करता भी है या नहीं करता, ठीक है, या तो आपने बिल्कुल ही अपने आप को होल्ड बैक कर लिया, आप एक पीछे की तरफ हो गए, पहले आप एक्सप्रेसिव रहे हैं, या आपके ये सामने वाला पर्सन एक्सप्रेसिव रहा है, अब आप समझ नहीं पा रहे इसके अंदर क्या चल रहा है, आप 2 ऑफ कप्स चाह रहे हैं, लेकिन आपके अंदर काफी ज्यादा फियर है, आपको ऐसा लग रहा है आपको होल ट्रुथ नहीं पता इसकी लाइफ का, आप काफी अट्रैक्ट करने की इसको कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को अच्छा रख रहे हैं, अपनी अपनी मतलब के आप अपने अपने सेल्फ के ऊपर वर्क कर रहे हैं, डे बाय डे अपने सेल्फ के ऊपर वर्क करते हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्टिव और काफी कॉन्फिडेंस सैलून जाना, अपने सेल्फ के ऊपर वर्क करना, काफी अट्रैक्टिव दिखना ताकि ये अट्रैक्ट हो, लेकिन कुछ हो नहीं रहा, ठीक है, कुछ हो नहीं रहा, आपके जो ये जिस पर्सन के लिए आप ये सोच रहे हैं, आपका माइंड इस पर्सन को लेकर एक मैरिज का चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये पर्सन आप नहीं समझ पा रहे कि ये पर्सन इतना साइलेंट क्यों, इसके इसके घर यहाँ पे स्टेबिलिटी आपको समझ में नहीं आ रहा, ये पर्सन इतना स्टेबल कैसे हो चुका है, बहुत ज्यादा स्टेबल मेच्योर हो चुका है, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देता है, अपनी फैमिली पे ध्यान देता है, एक मेच्योर एक्ट कर रहा है, पहले जो कभी नहीं करा, आप काफी स्ट्रेस में हैं, आप एक स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है किसी तरीके का कोई चेंज आया है इस पर्सन के सेल्फ में, इस पर्सन के बिहेवियर में, इस पर्सन के आपको डील करने में, ठीक है, किसी तरीके का चेंज आया है, इस इंसान ने आपको ये भाई ऐसे लोगों की रीडिंग है, वाइस वर्सा भी हो सकती है, ये वो इंसान है जिसने पास में एफर्ट करी है, जिसने बार बार चाहा है ये रिश्ता बन जाए, एक रिपीटेड वे में इस रिश्ते को बार बार जोड़ने की कोशिश करी है, ठीक है, जो अब कोल्ड हुआ है वो बहुत कुछ एक्सपीरियंस करके कोल्ड हुआ, या तो उसने आपके साथ कोशिश करी या इसने कहीं और कोशिश करी है, और जैसे कि इमोशंस सब ठंडे पड़ गए, अब इमोशंस क्या है फील भी नहीं होते, इमोशंस क्या होते हैं समझ भी नहीं आते, ये पर्सन अनएक्सप्रेसिव हो चुका है, होल्ड बैक करने लग गया अपने अंदर इमोशंस को, एक इमोशनली मैच्योर हो चुका है, इमोशनली स्टेबल हो चुका है, पहले ये ऐसा नहीं था, पहले आपको खुलकर अपने इमोशंस बताता था, या खुलकर आपके साथ एक कोशिश करता था बनाने की कि ये रिश्ता डेवलप हो जाए, आप दोनों के बीच बन जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि आप लोग इस रिश्ते को निभा लें, आप भी निभाएं ये इंसान भी निभाए, ठीक है, मतलब कि ये स्टेबल, बल्कि इस पर्सन की तरफ से कोशिश है पास में इस कनेक्शन को स्टेबल और ग्राउंडेड बनाने की, ना कि आपकी तरफ से, ये इंसान एक इमोशनल होल्ड बैक में, आपको सच बताऊं तो ये कंफ्यूज है, ठीक है, एक तो हार्ट चक्र इसका ब्लॉक हो चुका है, ये अपने आप को हर्ट करने से अब डरता है, ये वो पर्सनैलिटी है जिसने पास में आपके साथ एफर्ट कर रहे हैं, जिसने इस रिश्ते को बनाने की मुकम्मल तौर पे कोशिश करी है, ठीक है, ये अब डरता है और एक्शंस भी इसलिए नहीं रहता है, बस ये अपनी लाइफ में क्लैरिटी रखता है, ट्रांसपेरेंसी रखता है, क्लियर कट क्लैरिटी रखता है, मतलब कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर सोचता है, जो प्रैक्टिकली दिख रहा होता है उसके ऊपर ट्रस्ट करता है, अब ये बहुत ज्यादा एक मतलब कि एक इमोशनल साइड पे वर्क नहीं करता, या इमोशंस को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहा, ये इंसान, इस इंसान की करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर के लिए, आप काफी टेंस हैं, आपको ऐसा लग रहा है कुछ हाइड कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कुछ छुपा रहा है, बार बार आपको डाउट हो रहा है किसी और के साथ तो रिलेशनशिप में नहीं है, ये किसी और के साथ तो कनेक्शन में नहीं बन चुका है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप यहाँ पर इस रिश्ते को बनाना चाह रहे हैं तो ये रिश्ते में ये इंसान जैसे कि अवेलेबल ही नहीं है या इंटरेस्टेड ही नहीं है, अगर आप स्टॉक कर रहे हैं इस इंसान को, ठीक है, आप इस इंसान को स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉकिंग एनर्जी है, यहाँ पर स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इन्फॉर्मेशन रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी रखता होगा, स्टॉक करता होगा, लेकिन बहुत ज्यादा जैसे कि आप स्टॉकिंग भी एनर्जी बहुत ज्यादा वो वाली नहीं रही, एक स्टॉकिंग आप दोनों की तरफ से हो रही है एक दूसरे को लेकर, ठीक है, एक मैनिफेस्टेशन चल रही है आपके इस इंसान के लिए, ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इसके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, द फूल की एनर्जी है यहाँ पर, एक फूल, एक न्यू स्टार्ट, आप इस पर्सन के साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, इसलिए आप इसकी इन्फॉर्मेशन लेना, इसकी स्टॉकिंग करना, ये आपको लग रहा है ये इंसान कंफ्यूज है आपको लेकर, बैक एंड फोर्थ एनर्जी है,
जगलिंग कर रहा है, कभी इमोशंस बहुत ज्यादा अप बहुत ज्यादा डाउन, या इस पर या तो आपके अंदर एक डाउट डेवलप हो चुका है कि आपको समझ में आ रहा है इंसान आपके साथ किसी और को जगल जरूर कर रहा है, इसकी लाइफ में कुछ और जरूर चल रहा है, ये आपको लेकर क्लियर नहीं है, इसके पास आपको लेकर कंफर्मेशन नहीं है, एक कंफ्यूजन की एनर्जी में। आपको ऐसा लग रहा है इसकी लव लाइफ में इसके पास ऑप्शंस क्रिएट हो चुके हैं, इसकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल चॉइसेस इसकी जिंदगी में क्रिएट हो चुकी हैं। आपके अलावा बहुत से लोग हैं जो इसकी जिंदगी में अब आना चाहते हैं, जो इसको अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं, काफी मतलब कि अट्रैक्ट कर रहे हैं लोग इसको अपनी लाइफ में। ये अपनी लाइफ में चाहे तो किसी के भी साथ कनेक्ट हो सकता है, किसी के भी साथ एक रिलेशनशिप में आ सकता है, ठीक है। ओके, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोल्स। ये इंसान काफी सोल सर्चिंग करना, हर्मिट एनर्जी में रहना, बहुत ज्यादा साइलेंट रहना, आइसोलेटेड रहना, एक वर्गो एनर्जी है, लिब्रा जमना एक्यूरियस एनर्जी है। ये पर्सन बहुत एक सोल सर्चिंग पे बिजी है, बहुत साइलेंट एनर्जी पे बिजी है, बहुत खामोशी पे बिजी है, बहुत साइलेंट, ज्यादातर टाइम अकेले स्पेंड करना, बहुत ज्यादा अकेले रहना, एक अपना ही अपनी सोल को खोजते रहना, अपने आप को बनाते जोड़ते रहना, बहुत साइलेंट हो चुका है ये पर्सन। आपके साथ बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन में नहीं रहता, बातचीत पे नहीं रहता, बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगता है ब्लॉकिंग सी एनर्जी इसके अंदर आ चुकी है। जो एंडिंग हुई उसका इम्पैक्ट इसके सेल्फ पर है। ये इस वक्त क्लोज ऑफ है, मैं आपको इतना बता दूं, ये भी एनर्जी इसकी, ये भी इसकी एनर्जी है, ये क्लोज ऑफ है। जो एंडिंग हुई है इसके ऊपर, उस एंडिंग का उसी इसको बैक स्टेपिंग फील होती है, इसके इमोशंस, जैसे इसके इमोशंस के साथ चीट किया गया, इसके इमोशंस के साथ खेला गया, आपने खेला, किसी और ने खेला, कुछ हुआ है इसकी लाइफ में, ठीक है। या तो ये आपका वही पर्सन है, आप उसी पर्सन के साथ दोबारा रिकनेक्ट करना चाहते हैं जिसमें आप एक पास्ट टाइम में इन्वेस्टेड नहीं थे, जो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था सृष्टि को बनाने की, जो आपके साथ एक फैमिली बनाना चाह रहा था, जो आपको बार बार मनाने की कोशिश कर रहा था, चलो मैरिज करते हैं, चलो कमिटमेंट करते हैं, स्टेबिलिटी लाते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर अब आप रेडी हुए हैं, जब आपको लगता है कि हाँ अब ये सही टाइम है, तो ये पर्सन जैसे कि अवेलेबल नहीं है। मैं ये कह रही हूँ, ये नहीं कह रही कि आपको मिसबिहेव कर रहा है, आपको मिसट्रीट कर रहा है, आपकी इंसल्ट कर रहा है, नहीं, बस मतलब कि इसके दिल में पता नहीं क्या चल रहा है, ये कोल्ड सा हो चुका है। इसका जो एक्सपीरियंस, जो टाइम गुजरा, उसने बहुत कुछ लर्न कराया है, इसको लर्निंग दी है, ठीक है। ये वाइस वर्सा भी हो सकती है, ऐसा हो सकता है जो मैं बोल रही हूँ आपके पर्सन फील कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है ये आप फील कर रहे हो सकते हैं बहुत सारे केसेस में। और यहाँ पे ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, आप आपके पर्सन इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आपके पर्सन आपको देखकर काफी फेयरफुल हो रहे हैं, आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे आपकी लाइफ में क्या कोई और आ चुका है जो आपका इतना इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। खैर, देखते हैं यहाँ पर ये पर्सन और क्या फील कर रहा है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके अंदर की फीलिंग्स भी हो सकती है। अब आपको जैसे कि कुछ फील नहीं, जैसे इस इंसान को कुछ फील नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ बदलाव आ चुका है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप लव लाइफ को लेकर, लव रिलेशनशिप्स को लेकर ओपन अप नहीं है, ठीक है, एक ओपन एनर्जी नहीं है आपकी। आप अपने इमोशंस, अपने आप को खुद हील करना चाहते हैं। वर्गो है यहाँ पर, स्कॉर्पियो है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है यहाँ पर, एरीज लियो सैगिटेरियस है यहाँ पर, लिब्रा जमने एक्यूरियस है यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि एक फूल की एनर्जी है यहाँ पर, कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा, जैसे कि हाँ, हम पहले जैसे कि इस इंसान को पता था यार मैं क्या फील करता हूँ इस इंसान के लिए, मेरे अंदर किस तरीके के जज्बात हैं, मेरी फीलिंग्स किस तरीके की हैं इस इंसान को लेकर। पहले एक डिफरेंट फीलिंग्स थी, पहले एक डिफरेंट चीजों को डील करने का तरीका था, ठीक है। टावर की एनर्जी है, सब चीजें बिखर चुकी हैं, जैसे कि एक टावर हिट किया है इस कनेक्शन में, और जैसे कि इस इंसान, आपको ऐसा फील होता है आपको दूर बैठकर, जो कुछ भी हुआ शायद अब इस इंसान के अंदर वो चीजें नहीं रही, सब बिखर चुका है। इस इंसान को देखकर फील होता है कि शायद इसके अंदर वो फीलिंग्स नहीं रही, जो ये इंसान आपको बार बार मतलब कि आपको दे रहा था, ऑफर कर रहा था, जो फीलिंग्स, जिस मेंटल केज में ये पास्ट टाइम में आपके साथ फंसा हुआ था, जो बार बार एक ड्रीम देख रहा था ये आपके लिए, एक मैरिज और कमिटमेंट का, इसका एक ड्रीम था आपके साथ कमिटमेंट करना, मैरिज करना, बहुत टाइम तक, एक लॉन्ग टाइम तक, 8 इयर्स तक स्टक रहा है, 4 इयर्स तक स्टक रहा है, 5 इयर्स तक स्टक रहा है कि आपके साथ मैरिज करनी है तो आपके साथ ही करनी। लेकिन जब इस पर्सन को जरूरत थी, आपने इसको इमोशनली लेट गो कर दिया था, ठीक है। आप इसको लेकर श्योर नहीं थे, आप इसकी लाइफ में इन एंड आउट कर रहे थे, ठीक है। आप किसी और के साथ कंपेयर कर रहे थे, आपके पास और भी मल्टीपल चॉइसेस थी, या आपके इमोशंस से उस तरीके से बाउंडिंग नहीं बन पा रही थी, या इस तरीके से आपका इस तरीके से इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा था जो इस पर्सन का बन रहा था। आप काफी इन एंड आउट करते रहे, बहुत मल्टीपल टाइम आपने इन एंड आउट करा इसकी लाइफ में, और एक ब्रोकन एनर्जी रही। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हुई होगी, बेशक आपने किसी थर्ड पार्टी को भी एंटरटेन करा है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि ये पर्सन जैसे कि
खामोश हो चुका है, सब कुछ बिखर गया है। ये ड्रीम इसका, ये थॉट इसका, ये बार बार डिजायर इसकी, एक मेंटल केज में रहना इतने टाइम तक एक चीज को, जैसे कि वो वाली स्टोरी है। अब आप कोई टी शर्ट लेने गए और आपके पास इनफ मनी नहीं है, ठीक है, आपके पास पैसे कम है, उस टी शर्ट के पैसे आपके पास कम है। लेट सपोज वो है 1200 की, आपके पास है 1000 रुपीज, ठीक है। तो अब आप वो टी शर्ट पाना चाहते हो, ठीक है, और आपके पास है सिर्फ 1000 रुपीज और वो है 1200 की। आप बोल रहे हो उसके दे दे यार, 12 नहीं है मेरे पास, 1000 में ही दे दे, दे दे। आपने बहुत कोशिश करी, उसने नहीं दी। आपने हर तरीके की कोशिश कर ली यार, हर चीज, अब यार ये मुझे अच्छी लग रही है, दे दे, नहीं दी उसने। 1000 में वो नहीं, अब वो आपको 800 में देने को तैयार है। अब आप बोलते हैं जरूरत ही नहीं है, वो वाली एनर्जी आपकी, आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जिससे कि एक जरूरत खत्म हो गई आपके अंदर से इसकी, वो ड्रीम खत्म हो गया, वो डिजायर खत्म हो गई इस इंसान के अंदर आपको लेकर, या वाइस वर्सा, मैं बार बार कह रही हूँ वाइस वर्सा, ठीक है। आपकी भी एनर्जी हो सकती है जो मैं बार बार बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपके पर्सन को रीड कर रही हूँ। जो पर्सन सामने वाला, जो इंटरेस्ट था, सामने वाला जो इंसान था, वो नॉन इंटरेस्ट सा है, ठीक है, वो कोल्ड सा हो चुका है। जो जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, उसका इंटरेस्ट जो आपने बार बार उसको एक एंडिंग बिगनिंग, जैसे कि यार किसी की फीलिंग्स के साथ, किसी की फीलिंग्स से खाए पे हैं, और आप उसको एक लात मार दो किसी खाई से, जा गिर, फिर वो बेचारा उठकर आए, जख्मी हुआ वो बार बार उठकर आए, फिर वो खड़े हो जाए, फिर वो आपको वो फीलिंग्स बताए, फिर आप उसको एक दफा लात मार दो और वो उस खाई से फिर गिर जाए, तो समझे वो मर गया है। उसका प्यार इतनी बार गिरा है, इतनी ऊंचाई से गिरा है, इतनी दफा गिरा है कि वो मर गया है, प्यार ही मर गया है, उसके अंदर जान ही नहीं रही है, उसके अंदर एक्साइटमेंट ही नहीं रही है। वो ऐसा साथ उसको ऐसा लगने लगा है कि बेकार ही, तो मतलब कि मैं जो फील कर रहा था उसमें तो वो मजा ही नहीं है। जो मैं बहुत टाइम से, जो चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी, वो मुझे मिल भी रही है, फ्री में भी मिल रही है, तो मैं उसका क्या करूं, क्योंकि मेरे अंदर डिजायर खत्म हो गई है। हर इंसान की लाइफ में उस वक्त तक वैल्यू रहती है जब तक उस इंसान को डिजायर होती है, वरना कोई भी, हम बहुत अनजान और लोगों से मिलते हैं, हर रोज मिलते हैं, लेकिन हमें उनके साथ तो सब कुछ फील नहीं होता ना। हम उनके लिए तो वो सारी मतलब कि स्पेशल चीजें नहीं करते ना, जिन जो हम एक लिमिटेड लोगों के लिए करते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान आता है ना, तो वो वो इंसान आपकी डिजायर रखकर बैठा हुआ है। जिस दिन उसके दिल से वो डिजायर खत्म हो गई ना, जिस दिन वो उसके दिल से वो रिस्पेक्ट और प्यार खत्म हो गया, आपकी औकात दो कौड़ी की नहीं, ठीक है। जब तक वो प्यार है, जब तक वो लव है, जब तक वो केयर है, जब तक वो इमोशन है, तब तक आपकी वैल्यू है, तब तक उसने आपको एक पेडिस्टल पे, सर आंखों पे बिठाया हुआ है। जिस दिन उसके दिल से वो प्यार गया, रिस्पेक्ट गई, वो वो डिजायर गई आपके साथ होने की, आपके साथ टाइम स्पेंड करने की, आपसे बात करने की, उस दिन आपकी रिस्पेक्ट दो कौड़ी की नहीं रह जाती, ठीक है। मतलब कि आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। आप चाहे कितने ही वैल्यूएबल होंगे दुनिया के लिए, उस इंसान के लिए कोई वैल्यू नहीं रहती। वो इंसान इज्जत नहीं करना चाह रहा, इनफ नहीं करना चाह रहा, खत्म। वो इंसान आपको प्यार नहीं करना चाह रहा, इनफ वो नहीं करना चाह रहा, खत्म। तो कोई इंसान जब प्यार करने वाला ऐसा होता है ना, तो सामने वाला काफी उसको एक हसरत भरी निगाहों से देख रहा होता है, यार ये वो इंसान है जिसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझे अंडरस्टैंड, मतलब कि बिना अल्फाजों के किया, जिसने मुझे सराखों पे बिठाया, जिसको मैं इशारा कर दूं तो वो पूरी दुनिया को इधर उधर कर दे। ये वो इंसान है। मैं उसके सामने जा रहा हूँ, मैं उससे बात करना चाह रहा हूँ, या मैं उसको देख रहा हूँ बदलता हुआ अपनी आंखों के सामने। वो नज़ारा बड़ा पेनफुल होता है। तो कुछ पेनफुल नज़ारा है ये, ठीक है, पेन है इस नज़ारे में, इस सिचुएशन को, इस तस्वीर को इस तरीके से लुक करने में बहुत पेन है, तकलीफ है, ठीक है, एक तकलीफ है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है, ओके। इंसान आपसे चाहता क्या है, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। क्या पता कुछ चाहता हो ये इंसान मेरे व्यूवर से क्या चाहता है। फिलहाल तो बहुत बिजी है अपने काम पे, अपनी सक्सेस पे,
जो एक सक्सेसफुल, जो इसकी एक पर्सनालिटी बन चुकी है, जो इसको लोग एडमायर कर रहे हैं, ठीक है। इमोशनल कंप्लीटली डिटैचमेंट है, इमोशनली एक डिटैचमेंट पे है, जो ये कल के दिन आपके लिए बहुत सारे इमोशंस लेकर बैठा रहता था, आंखों में मोटे मोटे आंसू होते थे, जब आप कुछ बोल दें तो बहुत ज्यादा उसका असर होता था। तो वो एक इमोशनल डिटैचमेंट है कि अपने साथ अपने अपने सेल्फ को हील कर रहा है, ये अपने सेल्फ को एक इमोशनल हीलिंग, जो इसको लगता था एक इमोशनल को डिपेंडेंसी आपके साथ हो गई थी, जो इमोशनल सपोर्ट इसको आपसे मिलती थी, वो इसका वो इसको खुद से अपने आप से मिल रही है, वो बैलेंस इसका अपने आप से, एक इनर बैलेंस वो एक मेंटेन हो चुका है इसका, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। ओके, अच्छी देखती है आपसे और क्या चाहता है। क्लैरिफाई 6 ऑफ Wands, यहाँ पे 6 ऑफ Wands की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई 6 ऑफ Wands। ओके, देखिए ये स्ट्रेस बेयर नहीं करना चाहता, ये अपने आप को हद से ज्यादा इन्वॉल्व इसलिए नहीं कर रहा है, इसका फोकस अपना काम और अपना कैरियर है, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा बर्डन सम एनर्जी में, इससे ज्यादा बर्डन नहीं ले सकता, ये अपने काम पे बहुत ज्यादा फोकस है, अपने कैरियर पे एक रीबर्थ, इसका सेल्फ का एक रीबर्थ हो रहा है, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी। हाँ, अगर यहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी, स्टेबल या एक मतलब कि इसका काम कैरियर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसके साथ एक सीरियस और स्टेबल होकर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अवेकन होके, विदाउट किसी माइंड गेम, विदाउट किसी एक मतलब के एक माइंड को डैमेज किए, इसके अंदर स्ट्रेस है आपके साथ कनेक्शन को लेकर, ठीक है। ये और भी ज्यादा बहुत सारा स्ट्रेस कैरी नहीं करना चाहता, ये लेकर चल नहीं पा रहा, बहुत सारा बर्डन लेकर चल नहीं पा रहा, अपनी लाइफ में न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग कर रहा है, लेकिन ये अवेकनिंग पर्सन चाहता है, जिसके अंदर अवेकनिंग हो, जो प्यार को वैल्यू और अहमियत देना जानता हो, जिसके लिए प्यार की अहमियत हो, जिसके लिए स्टेबिलिटी की अहमियत हो, जो मैरिज की वैल्यू जानता हो, जो प्यार की वैल्यू जानता हो, जो कमिटमेंट की अंडरस्टैंडिंग जानता हो, जो रिश्तों को रिस्पेक्ट देना जानता हो, ठीक है। इंसान वो चाहता है, इसको डर लगता है आपके साथ वापस रीयूनाइट करने में, इसने बहुत सारा स्ट्रेस देखा, लेफ्ट इन द कोल्ड देखा है, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ चुका है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, आप लोग जहाँ बहुत ज्यादा एक कॉमन और बैलेंस फ्रेंड्स बन के मिलते थे, अब एक डिस्टेंस एक आप लोग के बीच क्रिएट हो चुका है। क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल, हेल्फेंट की एनर्जी है, विजडम से काम ले रहा है ये पर्सन अपने, ठीक है, वादा विजडम से चल रहा है, ये अपने लाइफ में उस ऐसे इंसान को कनेक्ट करना चाहता है जिसके साथ ये क्लियर है, इसके पास अपनी क्लैरिटी है, ये अथॉरिटी खुद लेगा, ठीक है, ये अपने आप को डिसरिस्पेक्ट नहीं होने देगा किसी के भी हाथों, अपने इमोशंस को होल्ड बैक करके रखेगा, एक्शंस वहां लेगा जो इसकी लाइफ में चल सके। हेरोफेंट मतलब एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, एक कल्चरल पर्सन, इसको कल्चर ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट है इसका, बहुत बैकग्राउंड से, ये इसके रूट्स कनेक्टेड हैं, इसको एक फैमिली चाहिए, मतलब कि एक बहुत ज्यादा सेंसिबल पर्सन चाहिए, मैरिज मटेरियल इंसान होना चाहिए, कमिटमेंट वाला पर्सन होना चाहिए, उस तरीके की चीजों को ये फॉलो करना चाहता है, ठीक है, मतलब कि इसने डिसाइड करा हुआ है ये अपनी लाइफ में एक मैरिज मटेरियल इंसान को एंटर होने देगा। अदरवाइज ये बहुत ज्यादा कोल्ड हो चुका है, आप आपको जिद भी बोल सकते हैं, इसका ब्लंट नेचर भी बोल सकते हैं, इसके अंदर आप कह सकते हैं मिसबिहेवियर हो गया, मिसबिहेव नहीं करेगा ये, बस ये अब किसी और का स्ट्रेस या किसी और के हिस्से का कुछ उठा नहीं सकता, अब इसके ऊपर, और इसने अपने आप को बहुत बिजी कर लिया है, इसने अपनी लाइफ रूटीन को बहुत जैसे कि मेंटेन कर लिया, इसके पास टाइम नहीं है इससे ज्यादा स्ट्रेस और बर्डन उठाने की, या एक रिलेशनशिप में अपने हिस्से का ही काम कर सकता है, पहले कर लिया इसने किसी और के हिस्से का काम, या पहले कर लिया इसने बहुत ज्यादा वेट, पहले कर लिया इसने बहुत ज्यादा एक समझने के लिए टाइम लोगों को पहले दे दिया, अब इसके पास खुद के पास टाइम नहीं, इसको ऐसा लगता है कि मैं अगर जब तक अपनी लाइफ को मेंटेन और स्टेबल और स्ट्रांग नहीं करूंगा, सामने वाला बिल्कुल भी मुझे वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एक स्ट्रबल नेचर कह सकते हैं, थोड़ी सी जिद कह सकते हैं इसके अंदर आ चुकी है, थोड़ा सा चीजों को अपने तरीके से हैंडल करना ये चाह रहा है इस वक्त, ठीक है, ये मतलब कि एक चेजिंग एनर्जी नहीं चाह रहा, लेफ्ट इन द कोल्ड नहीं, जैसा खुद है वैसा इंसान चाहिए, बस डिसाइड कर लिया है, जैसा मैं हूँ या जैसी मैं हूँ, मुझे वो इंसान चाहिए, मुझे मैं उसके साथ खुश हूँ या खुश रह सकती हूँ और रह सकता हूँ। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? आप लोग के रिश्ते में क्या हो सकता है नेक्स्ट? रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, यहाँ पर आप लोग एक म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, स्पिरिचुअल यूनियन,
यहाँ पर आप लोग का एक स्पिरिचुअल यूनियन हो सकता है, आप लोग स्पिरिचुअली यूनाइट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्रायम्फ इन सक्सेस, एक सक्सेस आ सकती है, लेकिन बहुत स्पिरिचुअल चीजों की ये पर्सन अपने साथ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। शेडो वर्क, आपको यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में अगर वापस कनेक्ट होना है तो शेडो वर्क करना पड़ेगा। टेम्पटेशन, आप काफी ऑब्सेस्ड हो रहे हैं इस इंसान से, आप बहुत ज्यादा पोजेसिव हो रहे हैं, आप इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन एक स्पिरिचुअली सोच रहा है, बहुत हर्मिट एनर्जी है, पेशेंस है इसके अंदर, ये एक बहुत बैलेंस कनेक्शन चाहता है, ठीक है, अपनी लाइफ में एक स्पिरिचुअल यूनियन चाहता है। मैं आपको बार बार क्लियर कर रही हूँ, ये पर्सन एक ऐसा रिश्ता नहीं चाह रहा जिसमें ट्रैप और फेयर हो, ठीक है। ये आप यहाँ पर फंस चुके हैं, आपको सक्सेस चाहिए, आप बहुत ज्यादा यहाँ पर कनेक्टेड फील कर रहे हैं, ठीक है। मटेरियल एंड प्रॉस्पेरिटी गेन, यहाँ पर इसकी मटेरियलिस्टिक लाइफ बहुत अच्छी हो रही है। विजडम, ठीक है, यहाँ पर एक विजडम की एनर्जी है। स्टैंड योर ग्राउंड, आप यहाँ पर इस पर्सन को हासिल करने के लिए काफी कोशिश करने वाले हैं। मेरे ख्याल में आपको यहाँ पर एक मतलब कि आप यहाँ पर एक कोशिश करने वाले हैं। ट्रुथ यही है कि कुछ यहाँ पर आपके गलत पैटर्न, आपके या इस पर्सन के वाइस पर्सन रीडिंग हो सकती है, कोई गलत पैटर्न्स की वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है। अब अब जो है ना, एक आपके अंदर इसको लेकर पोजेसिवनेस, ऑब्सेसिवनेस आ रही है, पहले नहीं थी। पहले आपको लगता था ये आपका है, आपका ही रहेगा। अब आपको लगता है कि शायद आप जो सोच रहे थे वो गलत था, जरूरी नहीं है आपका है और आपका रहे, इसमें कुछ जरूरी नहीं, ठीक है। तो रीडिंग को यहाँ पर रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।